श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि तस मैं सुमुखी सुनावऊं तो ही समूझी परही जसे कारण मोही जब जब होही धर्म के हानि जब जब होही धर्म के हानि बारही असुर अधम अभिमानी बारही असुर अधम अभिमानी। भगवान शिव जी कहते हैं कि तस्मै सुमुखी सुनावहु तो ही समुझ परई जस कारण मोही जब जब होही धर्म के हानि बारही असुर अधम अभिमानी। इस भाव को समझना है। भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूं। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं तब क्या होता है अगले चौपाई में भगवान बताते हैं, परंतु इसका व्याख्यान करना अति आवश्यक है। जब तक चौपाई के गूढ़ रहस्य को हम नहीं समझेंगे तब तक रामचरितमानस का लाभ हमारे जीवन में नहीं प्राप्त हो सकता है। केवल चौपाई को पढ़ लेना और केवल उतने भावार्थ को समझना यह अति नहीं है, यह पूर्ण नहीं है। इसके भावार्थ को समझना है कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। यहाँ इस भाव को समझना है कि भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे सुमुखी, अब मैं तुम्हें उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार का कारण सुनाता हूँ जैसा मेरी बुद्धि में समझ आता है। कहते हैं कि जब जब संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्मी, अहंकारी और दुष्ट प्रवृत्तियां बढ़ने लगती है तब तब भगवान लोक कल्याण के लिए अवतार धारण करते हैं। इस बात को समझना है। इसलिए भगवान कई रूपों में अवतरित होते हैं। जब जब जहां भी अधर्म बढ़ेगा, दुष्ट प्रवृत्तियां बढ़ेंगी, अत्याचार बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा, व्यभिचार बढ़ेगा, बेईमानी शैतानी बढ़ेगी तो ध्यान करें, अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर ऐसा अत्याचार करता है तो उसके जीवन के विनाश के लिए भगवान सूक्ष्म रूप में भी आते हैं। अगर पूरा परिवार ही दुष्ट प्रवृत्ति में शामिल है तो पूरे परिवार के विनाश करने के लिए भी भगवान कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप से विधि का विधान रच देते हैं। इस भाव को समझना है। परंतु जब पूरे सृष्टि में अधर्म बढ़ जाता है, दुष्ट प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं, सब के सब लोग जब अधिकांशतः व्यभिचारी हो जाते हैं, दुराचारी हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, बेईमान हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं, तब भगवान बृहत रूप धारण करके मनुष्य के रूप में ही, अनेकों रूप में ही आते हैं और संपूर्ण दुष्ट प्रवृत्तियों का विनाश करते हैं। भगवान शिव जी यही समझा रहे हैं। भगवान शिव जी भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार के महान उद्देश्य को बताते हैं कि भगवान का अवतार केवल चमत्कार दिखाने के लिए नहीं होता है, बल्कि भगवान का अवतार तो धर्म की रक्षा के लिए होता है, सज्जनों के कल्याण के लिए होता है, भक्तों की रक्षा के लिए होता है।
अधर्म के विनाश के लिए होता है। भगवान सदैव धर्म रक्षक है। इसलिए भगवान कहते हैं सभी मनुष्यों से, अपने भक्तों से, कि तुम धर्म के साथ चलो, सत्य के साथ चलो, विनम्रता बनाए रखो, अपने हृदय में प्रेम, करुणा और श्रद्धा, सेवा की भावना बनाए रखो। मैं तुम पर सदा प्रसन्न रहूंगा और सदा तुम्हारी विजय होगी। इस बात को समझना है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है सत्य का आचरण करना, हृदय में करुणा, दया, प्रेम को संचय करना, जीवन में मर्यादा को बनाए रखना और न्याय के लिए सदैव संघर्ष करते रहना और मानवता को संरक्षित करना ही धर्म है। धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। धर्म आपके आचरण को शुद्ध करता है, आपके व्यक्तित्व को निखारता है, आपके चरित्र को महान बनाता है, आपके कर्मों में श्रेष्ठता लाता है, आपके विचारों में आकर्षण लाता है, कल्याणकारी विचारधारा आपके अंदर प्रकट होने लगती है और आपका हर कर्म पूजा बन जाता है। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। इस भाव को समझना है। जब समाज में सत्य दबने लगता है, सत्य को लोग दबाने लगते हैं, अन्याय बढ़ने लगता है, जब एक दूसरे पर लोग अन्याय करने लगते हैं, लोभ अहंकार जब बढ़ जाता है, स्वार्थ बढ़ जाता है, जब सज्जन लोग भयभीत होने लगते हैं, तब समझना चाहिए कि समाज धर्म से दूर हो रहा है और समाज में अधर्म बढ़ रहा है। तब समझ लेना, कोई भी समाज हो, उस समाज का विनाश होना निश्चित है। इसलिए सदैव अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। सत्य को कभी त्यागना नहीं चाहिए। किसी भी लोभ लालच में सत्य का साथ न छोड़े। हृदय में करुणा, प्रेम, सेवा की भावना बनाए रखें। आपके जीवन में सदैव कल्याण ही होगा। भगवान की कृपा सदैव आप पर बरसती रहेगी। भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र हमें सिखलाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा के प्रतीक हैं, सत्य के रक्षक हैं, धर्म परायण है, करुणा और धैर्य के स्वरूप है, प्रेम के सागर हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी केवल एक व्यक्ति रूप में नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक हैं। इस भाव को समझना है। भगवान श्री रामचंद्र जी कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कभी धर्म नहीं छोड़े, कभी धैर्य नहीं छोड़े, कभी प्रेम का त्याग नहीं किया, कभी करुणा को हृदय से नहीं हटाया। शक्ति होने पर भी भगवान श्री रामचंद्र जी सदैव विनम्रता के साथ रहे, विनम्रता बनाए रखे और हर परिस्थितियों में सत्य का साथ दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी तो दुश्मन को भी मुस्कुराकर कहते हैं कि सुधर जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, अन्यथा तुम मारे जाओगे। वह दुश्मन ही है जो अपने अहंकार के वश में, दुष्टता के वश में, घमंड के वश में, क्रूरता के वश में भगवान के भाषा को नहीं समझ पा रहा है और स्वयं विनाश के लिए तत्पर हो जाता है। कहते हैं कि असुर केवल बाहरी राक्षस नहीं होता है, दैवी शक्ति और आसुरी शक्ति दोनों मनुष्य के भीतर ही है। जब
किसी भी व्यक्ति में अहंकार बढ़ जाए, क्रोध बढ़ जाए, लोभ बढ़ जाए, अन्याय बढ़ जाए, स्वार्थ की प्रवृत्तियां जागृत हो जाए, तब समझ लीजिए कि उसके अंदर आसुरी प्रवृत्ति प्रभावी हो गई है। उसका विनाश बहुत जल्द ही निश्चित है। परंतु दैवी शक्ति जब आपके अंदर या किसी व्यक्ति के अंदर आ जाए, जब श्रद्धा, प्रेम, करुणा, दया, सेवा की भावना, क्षमा की भावना हो, वह दैवी शक्तियों से युक्त होता है। उस पर ईश्वर की सदैव ही कृपा बरसती रहती है, उसका सदा जीवन में कल्याण होता है। इसीलिए वास्तविक युद्ध बाहर नहीं है, वास्तविक युद्ध तो अंदर है, अपने भीतर चल रहा है, आसुरी प्रवृत्तियों से और दैवी प्रवृत्तियों से। जो प्रवृत्ति प्रबल होती है वही जीतती है, और वह मनुष्य वैसा ही कार्य करता है, उसके जीवन में वैसा ही परिणाम मिलता है। भगवान श्री रामचंद्र जी हमें सिखलाते हैं कि अपने भीतर के रावण को पहचानो, अपने अहंकार को त्यागो और सत्य, मर्यादा और धैर्य के साथ में अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। यही मनुष्य का परम कर्तव्य है। आज पूरा संसार छल कपट से भरा हुआ है, अन्याय कर रहा है, अन्याय होते हुए देख रहा है, कुछ मजबूरी में अन्याय को सह रहे हैं, लोगों का लोभ बढ़ता जा रहा है, अहंकार चरम पे पहुंचा हुआ है। ऐसे समय में भगवान श्री रामचंद्र जी का यह रामचरितमानस मनुष्य को धर्म और मानवता का मार्ग दिखाता है। हर व्यक्ति को चाहिए कि रामचरितमानस का अध्ययन करके, श्रवण करके अपने जीवन को विनम्र बनाएं, अहंकार का त्याग करें, छल कपट, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार को दूर करें और अपने हृदय में सदैव ही भगवान राम की प्रतिमूर्ति को धारण करें, भगवान रामचंद्र जी के आचरण को धारण करें। तभी मनुष्य का कल्याण संभव है। भगवान का अवतार तब होता है जब किसी मनुष्य के भीतर सत्य जगता है, तो आप समझे कि भगवान का अवतार हो रहा है। जब करुणा जागृत हो हृदय के अंदर, तो समझो भगवान की कृपा हो रही है। धर्म के लिए जब साहस बढ़े, तो समझो कि भगवान की प्रेरणा मिल रही है। वही भगवान की चेतना हमारे अंदर प्रकट होने लगती है। भगवान केवल एक ही व्यक्ति विशेष रूप में नहीं आते, भगवान तो सबके हृदय में है। परंतु जब आपका सत्य के प्रति, न्याय के प्रति, धर्म के प्रति मन में प्रेरणा जगे, जागृति आए, तो आप समझ लेना कि परमात्मा की कृपा हो रही है। इसलिए जब संसार में धर्म बढ़ता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में प्रकाश बनकर के अवश्य आते हैं, और जो मनुष्य भगवान श्री रामचंद्र जी के आदर्शों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसका जीवन सदैव ही प्रकाश से भरा रहता है, आनंद से भरा रहता है, सुख, शांति, समृद्धि से भरा रहता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर के भगवान श्री रामचंद्र जी के आदर्शों पे चलने का संकल्प करें, सदैव सत्य बोले, मर्यादा में रहें और मानवता की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहें। अपने मन में प्रेम जागृत करें, करुणा जागृत करें, सबके ऊपर दया करें, क्योंकि धर्म केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं है। धर्म तो हमारे आचरण में होना चाहिए। जब आचरण में धर्म उतर जाता है, तो वह व्यक्ति स्वयं धर्म का प्रतीक बन जाता है। आज इतना ही, कल दूसरे चौपाई के साथ मिलेंगे। तब तक आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री